हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। अब इसका असर स्टॉक मार्केट में क्या होगा ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या निफ्टी एंड सेंसेक्स कल ऊपर जाएगा या ऊपर के लेवल से तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का है, तो शॉर्ट टर्म में जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो मार्केट हमेशा उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो मार्केट गैप अप खुलना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस वीक। और बात करें हिस्टोरिकल डाटा के, तो जब भी ऐसे कभी होता है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो मार्केट हमेशा ऊपर बढ़ता है, लेकिन ऊपर वो कितना रुकेगा ये डिपेंड करता है कि जो इसको कितना इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा है और अपनी पॉलिसीज को कितना इकोनॉमिकली सुटेबल कर रहा है। तो इस चीज के ऊपर मार्केट काफी ज्यादा ध्यान देगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर पे ज्यादा असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला असर जो पड़ेगा वो पड़ेगा पॉजिटिव वे में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा ट्राई कर रही है महाराष्ट्र में, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो कंपनीज लाइक L&T, IRB इंफ्रा, अदानी पोर्ट, ये सब के सब स्टॉक को पॉजिटिव मोमेंटम मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं और मेट्रो रेल के जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी एक तेज बूस्टअप मिलने की चांस है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र एक GDP का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे हाई है, तो एक फाइनेंशियल सेक्टर को भी इस चीज से फायदा मिलेगा। तो स्टॉक लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनने का चांस पूरा का पूरा है। तो आप लोग इन सेक्टर पे और इन स्टॉक्स पे भी ध्यान देना है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के हैं। इसके अलावा जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो रियल एस्टेट सेक्टर एक अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी जो महाराष्ट्र में एक्टिव है लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय प्रॉपर्टीज, इनके स्टॉक ऊपर जाने के चांस हैं। तो आप इन सेक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी के विन का एक और असर हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लोज का बढ़ सकता है। लाइक FDI का इन्फ्लो महाराष्ट्र में बढ़ सकता है। तो इससे IT सेक्टर हो गया और हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, इनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में देना है। अब अच्छी बातें तो हमने बहुत सी कर ली। अब बात करते हैं थोड़े जो रिस्क और कॉशन जो मार्केट में है वो भी है, क्योंकि मार्केट केवल हवाई से नहीं चलेगा, कुछ उसको रियल में काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े रिस्क क्या हो सकते हैं कि भाई ठीक है बीजेपी जीत गई, लेकिन हमें ग्लोबल जो सेंटीमेंट्स चल रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। तो अगर इनके जीत से मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट्स कमज़ोर हैं तो भी मार्केट में जो इस जीत का असर है काफ़ी लिमिटेड हो सकता है। इसके अलावा जो नए रिफॉर्म हैं उनको कितना इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं लोग, जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही मार्केट के लिए फायदा होगा। लेकिन हो सकता है कि उतना इम्प्लीमेंट अगर नहीं करते हैं तो मार्केट वहाँ पे फ्लैट रह सकता है या हल्का सा नीचे भी आ सकता है। तो जो इन्वेस्टर लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो इन्वेस्टर लोग जो हैं उनको लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं और बैंकिंग सेक्टर है, इनके स्टॉक्स में नज़र रखें, इनमें तेज़ी बन सकती है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं उन्हें भाई कंपनी के बैलेंस शीट को, कंपनी की जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये थे जो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे। बीजेपी की जीत का असर मार्केट में कैसा हो सकता है, तो मार्केट में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों से लाइक और शेयर करिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।